सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हलफ बर्दारी रुकवाने के हरबे नाकाम। 25 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग की 7 खवातीन शामिल, पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2 और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की एक खातून रुकन ने हलफ उठाया। असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी हुआ। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास का बायकॉट। सिर्फ 5 अरकान निवाद में पहुंचे। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने हलफ बर्दारी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ के लिए गवर्नर को नामजद किया। अली अमीन गन्नापुर का गवर्नर के हलफ को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर ही हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है। मजीद बोले, कहा था मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने दूंगा और ऐसा ही किया। हमारा मौक़िफ़ था कि ये नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं। वादा किया था असेंबली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया जाए। वज़ीर आला कहते हैं हलफ बर्दारी गलत है तो चैलेंज करें। पीछा ने कोरम की निशानदही करके नई कहानी शुरू कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की और हलफ नहीं लिया। आज जो किया कल उनके साथ होगा तो रोएंगे। मजीद बोले, हुकूमत ने सेनेट पर फार्मूला माना, अच्छी बात है। उनसे अपने सेनेटर उम्मीदवार काबू नहीं हो रहे। अगर ये राजी ना हुए तो कोशिश होगी 6-7 सेनेटर बनाएं। आज़ाद उम्मीदवारों को राजी करके साथ में लाएंगे। तलाल चौधरी ने असम्बली में हलफ बर्दारी रुकवाने की साजिश करार दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम का मसला मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। तहरीक इंसाफ कानून के बरक्स असम्बली में नहीं जा सकती। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ हमेशा बोली लगवाते हैं। सेनेट में क्यों अरबपति लोगों को टिकट देते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए रास्ता साफ। 1 साल 3 माह 14 रोज बाद सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाब कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान 11 सेनेटर्स के लिए वोट डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर को कामयाबी के लिए कम से कम 19 वोट दरकार। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक जनरल नशस्त पर भी इंतखाब कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद को 261 वोटों के साथ वाज़े बरतरी हासिल है। पीटीआई के बागी उम्मीदवार मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। रिटायरमेंट का वक्त खत्म हो गया। दस्तबरदारी के लिए इलेक्शन कमीशन से राबिता नहीं किया। इरफान सलीम, आयशा बानो, वक्कास औरकज़ई, खुरम ज़ीशान और इरशाद हुसैन का इलेक्शन लड़ने का अटल फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर के मुनहरिफ रहनुमाओं को धमकी। कहा कि नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। सेनेट में हमने खरीदो फरोख्त को रोका। ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान धोखाधड़ी नहीं होगी। बानी के फैसले पर इसी फॉर्मूले पर अमल करेंगे। मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि ओपोजिशन को 5 सीटें दी गई हैं। मुल्की सियासी और आईनी मामलात पर शरीफ फैमिली की अहम बैठक। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से मुजव्वज़ानी तरमीमी बिल से मुतल्लिक ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसील और बाज़ शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कायद नून लीग को सलामी सूरत हाल, सूबे में अमन व अमान, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी, इंतज़ामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों की आरा को मुकद्दम रखा जाए। आमन दुश्मन इशातें इबरत बन गए। मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 9 ख्वारजी हलाक, 8 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के 2 ठिकाने मुकम्मल तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक।
बनू में दुश्मनों का बका खेल में पुलिस स्टेशन पर हमला, पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्द फरार। पंजाब में सैलाब के बाद मुतासरीन के लिए मसाइब का सैलाब। हाफजाबाद में मानसून बारिशों की तबाहकारियां, मुतअद्दिद इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। कोट सरवर इंटरचेंज के करीब दर्जनों घरों में ताहाल पानी मौजूद। हुकूमत और इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मुतासरीन की मदद को ना पहुंच सका। पिंड दादन खान के मुतअद्दिद देहात के मुतासरीन भी मुश्किलात से दो चार। सावाल, जोताना, रावाल, गरीबबाल में सैलाबी रिलों से तबाही के मनाजिर। वाड़ा, फफर और सदवाल हजारों की आबादी भी मुश्किलात का शिकार। सोडी गुज्जर गांव में भी ताहाल जगह जगह पानी मौजूद। देहात का तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता। रेस्क्यू टीमों का मुतासरा इलाकों में पहुंचना नामुमकिन। पंजाब के दरियाओं में हलचल, कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, प्लेगा में पारा, यूनियन काउंसिल में पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर चावल, गन्ने, कपास और तिल की फसल मुतासिर। दरियाए सिंध रुझान के मकाम पर नशीबी देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, ज़िले इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए चनाब में चिनीगोट के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पीडीएम में पंजाब का फ्लड अलर्ट जारी। दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों और इलाकों में सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध, चिनाब, जहलम, सतलुज और रावी में 22 से 24 जुलाई को तुगयानी का खदशा। मॉनसून बारिशों से तबाही, मुल्क भर में हादसात से अमवात की तादाद 212 हो गई। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज्यादा जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 135 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 अमवात रिपोर्ट। बरसते बादलों का सिंध में पड़ाव। कराची समेत मुतादिद शहरों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सखर, मुटियारी, बदीन और हाला में गरज बरस। मीरपुर खास और टंडुल अयाद में भी बादल जमकर बरसे। लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा, जैकबाबाद और रतोडेरो में जल थल एक। बारिश के बायस बिजली की मुतादिद फीडर स्ट्रिप, हेस्को और सेप्को बिजली की फौरी बहाली में नाकाम। हैदराबाद इंतजामिया जनरेटर से बारिश के पानी की निकासी करती रही। मेयर काशिफ खान शोरू खुद निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद रहे। पाक अफगान ताल्लुकात में नया मोड़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अफगान नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हम मनसब से राजुद्दीन हक्कानी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। शाहीनों को बांग्लादेश में क्रैश लैंडिंग। मेजबान टीम ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। पूरी टीम 110 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी नहीं जा सके। फखर जमान 44, खुशदिल शाह 17, अब्बास आफरीदी के 22 रन। कप्तान सलमान अली आगा 3 रन पर बेबस। सलमान मिर्जा और हसन नवाज 0, मोहम्मद नवाज 3, मोहम्मद हारिस 4, साइम अयूब 6 रन बनाकर लौट गए। बांग्लादेश ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। परवेज हुसैन की हाफ सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मैं इंडियन एयर चीफ से भी मिला हूँ एंड मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन JF-17। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं JF-17 हमारे हमारी एयरफोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हुई और जिस तरह उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया है, हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है और मुसलमान ममालिक खास तौर के ऊपर। आपने हमारा JF-17 थंडर तैयारा देखा? वाइस एडमिरल कराची फैसल अब्बासी का रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के दौरान भारतीय एयर चीफ से दिलचस्प सवाल। भारतीय चीफ ने जवाब में कहा जी देखा है। पाक बहरिया के कमांडर वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा भारत की इतनी बड़ी नेवी है लेकिन उन्होंने खुद को इम्तहान में नहीं डाला। वो आते तो पाक बहरिया का रद्द अमल भी पाक एयर फोर्स जैसा होता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। बलूचिस्तान में इंसानियत लरज उठी, दिल दहल गए। पसंद की शादी पर मियाँ बीवी का बेदर्दी से कत्ल। लड़की के घर वालों और मकामी अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मियाँ बीवी को खुले मैदान में ले जाकर गोलियां बरसा दी। इंसानियत को शर्मा देने वाली वीडियो सामने आ गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का सख्त नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।
वीडियो में नजर आने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद वरिंद का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कबाइल और अफराद की शनाख्त हो गई, हिकमत अमली के तहत शनाख्त जाहिर नहीं कर रहे। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक वाक़या ईद उल अज़हा के करीब पेश आया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डाटा नादरा भेजा गया। कबाइली निज़ाम के बायस कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। अब तक लाशें रिकवर नहीं हुई। कत्ल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंतास मुआहदे की मौतली, भारतीय इक़दामात से दुनिया को खतरा। तनाज़े ने आलमी आबी मुआहदों पर सवालात उठा दिए। सिंतास तनाज़ा बलाई ममालिक के इंतबा बन गया। बरतानवी लॉर्ड्स का कहना है सिंतास मुआहदे की मौतली करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। पानी चोर, मोदी के लिए बड़ा अलर्ट। चीन में दुनिया के पहले सुपर डैम की तामीर का आगाज। मंसूबा थ्री गोर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा तवानाई फराहम करेगा। सुपर डैम तिब्बत में दरियाए यारलिंग सांगभोर पर तामीर होगा। यही दरिया भारत में जाकर ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। डैम पर 167 अरब डॉलर से जायद लागत आएगी। रोटी के लुकमे की तलाश में फ़लस्तीनी लुकमा अजल बन गए। सिहोनी फौज ने गज़ा में गज़ब ढा दिया। एक बार फिर इंसानी इमदाद के मराकज़ पर हमला। 73 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से लेकर अब तक 100 से ज़ायद अफराद मौत की आगोश में जा चुके। इमदादी मराकज़ पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से तजावज़ कर चुकी है। पेंटागन की ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की मीडिया रिपोर्ट्स की तरतीब। तर्जुमान शैन पार्नेल कहते हैं कि जाली न्यूज़ मीडिया की साख वही है जो ईरान की मौजूदा जौहरी तनसीबात की हालत है। तबाह होने वाली तनसीबात की मुकम्मल बहाली में बरसों लगेंगे। व्हाइट हाउस ने रद्दमल देते हुए कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान और यूरोपीय ममालिक में अगले हफ्ते जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान आइंदा हफ्ते बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुज़ाकरात कर सकता है। यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात बहाल ना हुए तो ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद की जाएंगी। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिगेर वशीबा की पोजीशन खतरे में। ईवान बाला के इंतखाबात के दौरान हुकूमती इत्तेहाद के लिए मुश्किलात। 124 सीटों के इंतखाब में 50 सीटें दरकार। राय शुमारी के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के लिए हदफ हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। और बाअदब, बामुलाहजा, होशियार, फलों के बादशाह तशरीफ ला चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी आम का राज। मीठे मीठे जायके और खुशबू के चेहरों पर हुकूमत। शुरका ने पाकिस्तान के रस भरे आम को खूब सराहा। फेस्टिवल में सिंधड़ी, चौंसा, अनवर अटोल और लंगड़ा ने दिल जीत लिए।